हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का, क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण की प्रक्रिया, कैसे हम क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले यहां मैं टेबल बनाऊंगा बैंक, यहां मैं आपको बताऊंगा डिपॉजिट, यहां मैं बताऊंगा आपको LRR, और लास्ट में क्या बनाने वाला हूं, थोड़ा सा कॉलम ज़्यादा ही बड़े हो गए, लोन। पहला कॉलम बेटा बैंक, डिपॉजिट, LRR, लोन। अभी इससे पहले क्या लिखना है आपको बताऊंगा मैं, अभी डिस्कस करेंगे। पहले आपको टेबल समझा रहा हूँ। इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन कैसे शुरुआत करनी है, आपको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान देना। बैंक है, डिपॉजिट है, LRR और लोन। सपोज एक बच्चा है, तुम में से कोई गया, आप में से कोई बच्चा गया बैंक में, और बैंक में जाने के बाद आपने 1000 रुपये जमा कर दिए। कितने जमा करके आए हो बैंक में आप? अभी बोलो कितना? 1000 रुपये जमा करके आए हो। अब आप कहोगे सर ये LRR क्या है? इतना समझ में आ गया कि एक बच्चा गया बैंक में 1000 रुपये जमा कर आया। बेटा LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। देखो, हर बैंक वाले के पास, हर बैंक वाला क्या मेंटेन करता है? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। उसे लीगल मेंटेन करना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। आपने पैसा बैंक में जमा कर दिया, बैंक वाला क्या करेगा? कुछ पैसा उसमें से काट लेगा। सपोज कुछ का मतलब क्या बेटा? ये 10% मैंने मान लिया। हर बैंक करता है ये काम, और 1000 रुपये का 10% 100 रुपये काट के अलग रख देगा रिजर्व में, और बच्चे कितने? 900 रुपये का लोन दे देगा। अब समझना आपको कि सर चल क्या रहा है ये। एक बच्चा गया बैंक में 1000 रुपये जमा करके आ गया, और बैंक ने 100 रुपये काट लिए और 900 रुपये का लोन दे दिया। ये क्या से हुआ भैया? अब ध्यान देना कैसे हुआ है, ध्यान समझना। अब एक बात बताओ, अब 900 रुपये का बैंक क्या करेगा? किसी और व्यक्ति को लोन दे देगा। अब जिस व्यक्ति को लोन देगा उसको कैश में नहीं देगा। क्या नहीं देगा? उसे वो कैश में लोन नहीं देगा। उसके अकाउंट, उसके नाम का अकाउंट खुलवाएगा बैंक में, तब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। क्या बताया मैंने आपको? 1000 रुपये आपने जमा किया, 100 रुपये काट लिए गए, 900 का लोन दे दिया गया। और ये 900 रुपये जो लोन दिया जा रहा है कैश में नहीं दिया जा रहा है। अब सोचना क्यों? आप कहते हो कि सर कैश में लोन दे दिया तो क्या होगा, इससे दे देना चाहिए, लोन लिया है। देखो, जैसे आप में से रिया ने 1000 रुपये जमा किए, और ये बैठा है मोनू। देखो, मोनू ने लोन लिया कितने का? 900 का। तो सोचो, अगर बैंक इसको 900 का कैश दे देगा तो कैश पेमेंट कर दे, कहीं भी खर्च कराएगा, कपड़े ले आएगा, इधर उधर शॉपिंग में खर्च कर देगा, तो बैंक में पैसा दोबारा नहीं पहुंच पाएगा। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। इसलिए बैंक क्या करते हैं? कभी भी कैश में लोन नहीं देते हैं। तो बैंक ने क्या किया? जिसको लोन दिया उसके अकाउंट में खाता खुलवाया और 900 रुपये जमा कर दिए। अब देखो, एक बच्चे ने अब जैसे लोन लिया, उसने अगर सपोज मान लो उसने अपने प्रिंसिपल को चेक काट के दे दिया कि सर मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस सबमिट करनी है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। अब आप में से कोई बच्चा जब 12th के बाद पढ़ेगा तो किसी को लोन लेना होगा तो बैंक से लोन ले सकता है, एजुकेशन लोन वगैरह। तो आप में से क्या किया? किसी ने एक लोन लिया और बैंक ने वो कैश में नहीं दिया, चेक की सुविधा दी है। क्या बोला? बेटा चेक काटो और पेमेंट कर दो। आपने क्या किया? बेटा चेक काटा 900 रुपये का, और चेक किसे दे दिया? अपने प्रिंसिपल सर को दे दिया। तो जैसे ही चेक प्रिंसिपल सर के पास आएगा, वो जमा करने कहाँ जाएंगे? अपने बैंक में। कहीं ना कहीं घूम फिर के बात क्या हो रही है? ये 900 का चेक गया था प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने जमा किया अपने बैंक में, और दोबारा पैसा कहाँ गया? बैंक में आ गया। अब आप कहोगे सर चल हो ऐसे कैसे हो रहा है? 900 फिर बैंक में आ गया, तो हो सकता है उस प्रिंसिपल का अकाउंट किसी और बैंक में हो। बिल्कुल, आपका SBI में है
तो जरूरत है ना प्रिंसिपल का भी SBI में हो, PNB हो सकता है, SBI महाराष्ट्र हो सकता है, बड़ोदरा हो सकता है। आपको बता दूं भारत में कैसा सिस्टम चलता है, बहु बैंकिंग प्रणाली, मतलब हर बैंक एक दूसरे से लिंक है। बहु बैंकिंग प्रणाली, कोई भी बैंक किसी भी तरह के चेक को लेने से मना नहीं कर सकता है। तो आप जो प्रिंसिपल ने चेक जमा किया वो उसके बैंक में आ जाएगा। तो हर तरह की बैंक की बात हो रही है, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, हर बैंक एक दूसरे लिंक है, बहु बैंकिंग प्रणाली की बात करते हैं। फिर वही प्रोसेस होने वाला है 900 का 10% 90 रुपये, 90 रुपये कट कर लिया जाएगा और बचे 810 रुपये, ये लोन दे दिया जाएगा। फिर फील करना क्वेश्चन, 810 रुपये का लोन कैश में नहीं दिया जाएगा, चेक दिया जाएगा। क्या बोला जाएगा, भाई लोन हम तुम्हें दे रहे हैं लेकिन चेक से पेमेंट कर सकते हो। फिर सामने वाला बंदा चेक से पेमेंट करेगा, चेक पहुंचेगा जिसको लोन लिया होगा, वहाँ से पहुंचेगा दोबारा बैंक के पास, वापस फिर चेक कहाँ जाएगा, बैंक में। फिर इसका 10% 81 कटेगा, 729 रुपये, ये फिर इधर आ जाएगा और ये 72.9 कट जाएगा और जो बचेगा लोन में चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक बिल्कुल लास्ट में 0 ना हो जाए। आपको क्या देखा है कि आपने स्टार्टिंग कितने में जमा किए थे, 1000 रुपये, लेकिन कितनी बार लोन दे चुके हैं, देखो एक लोन यहाँ गया, इधर इधर इधर, इस तरह करते करते हम क्या करते हैं, मनी क्रेडिट क्रिएशन, हम एक ही बार से कई जगह लोन देते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि इस तरह LRR जो हमने काटा है वो क्यों काटा है, बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दो, अगर आप में से एक रिया, मैंने बात करी, रिया जाती है एग्जाम पैसा जमा करने जाती है 1000 रुपये, तो रिया को 2-4 दिन बाद जरूरत भी तो पड़ सकती है। ये तो नहीं उसने पैसा जमा कर दिया भूल जाए कि नहीं आप रख लो मुझे पैसा चाहिए, तो आपका पैसा है तो आपको जब लेने का राइट है, तो आप जैसे कस्टमर ही पैसा जमा करते हो और आप ही पैसा लेने भी जाते हो। तो अगर आपने पैसा जमा किया है तो आप उस बैंक से कभी पैसा निकलवा सकते हो। तो बैंक अपने पास एक रिजर्व रखता है LRR, कि जिसने पैसा जमा किया है अगर वो निकालने भी आएगा तो हम कुछ पैसा उसे दे पाएंगे। और LRR के 2 पार्ट्स होते हैं, SLR और CRR, वो हम डिस्कस कर देंगे। पहले से कॉपी करो, उसके बाद हमें अब डिस्कस क्या करना है। मैं यही कर रहा हूँ बट आपको ऐसे कॉपी मत करना, आप इसे टेबल के नीचे ही कॉपी करना। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है तो मैं इसलिए यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। अब कोशिश मेरी ये रहेगी कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बोर्ड हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि वाइट बोर्ड थोड़ा और बड़े में कैप्चर हो सके और आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिखाई दे सके। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो हम एडजस्ट करना पड़ता है, बिल्कुल। देखिए हमें क्या डिस्कस करना, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर 1 में LRR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर पूछेगा 1 में LRR। तो बेटा LRR कितना परसेंट था, 10%। 10 में 100 तो ऊपर 100 चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10। पहली बात आपको निकालना है टोटल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करेंगे मनी मल्टीप्लायर से। अच्छा थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब ध्यान देना, आपके पास क्या क्या है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, ये क्या निकल चुका आपके पास अभी तक। आपके पास मनी मल्टीप्लायर आ गया, कितना आया बेटा, 10 आ गया। और टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर। तो आप क्या कहोगे कि सर टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट कितना था आपके पास, 1000 रुपये, और मल्टीप्लाई कितना 10, ये कितना बेटा 10,000। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो हमारा डिपॉजिट कॉलम था वो लास्ट में कितना हो गया, 10,000। अब आप क्वेश्चन को फेल करो, स्टार्टिंग में केवल एक बच्चा जमा करने गया था, कितने रुपये, 1000 रुपये, और आप में से किसी एक बच्चे ने 1000 रुपये जमा किए और आपने क्या देखा कि टोटल कितने रुपये डिपॉजिट हो चुका बैंक में, 10,000 रुपये। LRR 10% था, कितना हो गया ये 1000, और 10,000 में से 1,000 LRR कट गया
कितने का लोन दे दिया गया? 9,000। तो आपने देखा कि इस तरह हमने क्या क्रिएट किया, मनी क्रेडिट क्रिएशन, किस तरह हमने मनी को क्रिएट किया है। तो ये टोटल डिपॉजिट कितना आ गया है? 10,000 आ गया है। तो आपको इसमें दो बातें ध्यान देनी थी, मेन मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 1 में LRR और टोटल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लाई। कॉपी करो इसने। जी देखिए हमने क्या लिखा, सपोज इनिशियल डिपॉजिट ₹1000 एंड LRR 10%। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कॉपी करना है स्टार्टिंग में जो टेबल से पहले ही, तो थोड़ा ध्यान से कॉपी करना। मैंने आपको कहा भी था 3-4 लाइन छोड़नी है। इट मीन्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली, अगर आपने पहले कॉपी टेबल कॉपी कर ले तो कोई बात नहीं है, टेबल के बाद इसे कॉपी कर लेना, लेकिन इसे लिख लेना घर जाके। अब ध्यान देना, इट मीन्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली ₹100 एज LRR। वही बताया आपको मैंने। देखो अगर आपको टेबल समझ में आ गई ना तो वर्ड में कुछ नहीं है, ये तो केवल आप खुद भी लिख सकते हो। 1000 रुपये जमा किया गया, 100 रुपये उसने LRR काट लिया और 900 का लोन दे दिया। चेक करना टेबल, बिल्कुल वही टेबल मैंने बताया था आपको, जो बताया है टेबल में मैंने वही लिखवाया है। सपोज दैट दे lend ₹900, banks do not loan this money by giving amount in the cash। बैंक इस अमाउंट को कैश में नहीं देगा। बैंक ने जो लोन दिया है, डू नॉट लेंड दिस मनी बाय गिविंग कैश, रेदर दे ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर। ये कौन होता है बेटा? उधार लेने वाला। जो उधार लेने वाला व्यक्ति है, जो आप में से कोई जाएगा उधार लेने, सपोज आप में से कोई गया उधार लेने, तो आपके अकाउंट का पहले आपके नेम के एक अकाउंट खुलेगा, फिर आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आप लोन लेने वाले हो। हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट। अब आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है, लोन वाला अमाउंट, और आपका ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने लोन की पेमेंट कर सकते हो, प्रिंसिपल को, होम लोन को, चाहे आपने कार लोन लिया, किसी भी पेमेंट कर सकते हो। हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट वेन एवर दे लाइक। और जब आपने सपोज मैंने एग्जांपल बताया था, अपने प्रिंसिपल को पेमेंट करी, तो प्रिंसिपल उस चेक को कहाँ जमा करके आएगा? अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि वो चेक अपने पास तो रखेगा नहीं, किसी काम का नहीं है जब तक उसे कैश में कन्वर्ट ना करा लिया जाए। तो आपने देखा कि वो जाएगा बैंक में, तो दोबारा वो पैसा कहाँ पहुँच जाएगा? चेक बैंक में। फिर वो बैंक क्या करेगा? LRR काटेगा, फिर जमा करेगा, लोन देगा, फिर प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह हमने क्या देखा, हमने कई टाइम्स ज़्यादा मनी क्रिएट कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस था, पूरा कॉन्सेप्ट था। इसे कॉपी करो। अभी आपके लिए मैंने इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये समझ में आया? और जरूर कमेंट करें, हमें बताएं इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई मन में कोई क्वेश्चन हो ऐसा तो जरूर पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपके लिए मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते आता रहूँगा, अकाउंट्स के भी, इको के भी, मैथ्स वगैरह के भी। और ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।